उस देवी देवताओं की प्रतिमाओं को, मूर्तियों को टोकरी में रखा और विधिवत ब्राह्मण के साथ लेकर के विधिवत पानी में उसका विसर्जन किया। और ऐसा जय कृष्ण होने से पहले हजारों ने, लाखों लोगों ने ऐसा किया है और आज तक किसी को कोई नुकसान हुआ है ऐसा हमने न सुना न हमने देखा। हाँ, अवहेलना जब तुम करोगे, और अवहेलना तो तुम सामान्य आदमी की भी करोगे तो नुकसान पहुंचाएगा। कुत्ते के पूंछ पर अगर तुम्हारा गलती से भी पैर लग गया तो एक पशु दिमाग का विस्तृत नहीं है, उसकी जब तुम अवहेलना करते हो तो वो तुम्हें नुकसान दे सकता है। मनुष्य की अवहेलना करते हो तो वो तुम्हें नुकसान देता है, वो तो देता है, पावर है उनके पास, ज्ञान है उनके पास, सुख है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, प्रकाश है, पंच प्रकार है उनके पास। तो एक नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, सम्मान के साथ उस पूजा का तुम किसी अच्छी सी नदी में, बहती हुई नदी में विसर्जन कर देते हो, विसर्जित कर देते हो उस पूजा को, तो तुम्हें दोष नहीं लगता। तो ऐसे कुछ घरों में सास ससुर की या उनसे पूर्व के जो लोग हैं उनकी कोई पूजा है और ये बहू जय कृष्ण होने के नाते डर से कर रही है, उसको डरने की वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो धर्म क्या पत्थर की लकीर है? धर्म कोई किसी को नुकसान देने के लिए हुआ है? धर्म तो फायदा देता है भाई, रक्षा करता है भाई। लेकिन रास्ता, सही रास्ता जो अपनाना चाहिए था वो रास्ता न अपनाने के कारण हम परेशानी में आ रहे हैं। माताएं, बच्चे को 6 बजे स्कूल में जाना है ना, तो 4:30-5 बजे उठ करके उसकी सारी तैयारी कर देती है। टाइम पे एक आधा कपड़ा अगर प्रेस नहीं है ना तो उसी समय अपना प्रेस उठा करके, प्रेस करके उसको टिक बढ़िया बना करके भेज देती है। इसमें वो समय लगाती है, लेकिन जाते वक्त उसका हाथ पकड़ करके, बेटा पूजा को नमस्कार कर ले, देव पूजा कर ले, ये कभी नहीं बोलती उसको। पहले तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अब तो पैर छूना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़े मुश्किल से लोग पैर छूते हैं एक दूसरे के, बड़े लोगों के। और अब तो पैर भी नहीं छूते, घुटना छूते हैं। पैर छूते हैं क्या नहीं लोग, घुटना छूते हैं, है ना, क्योंकि अक्कल घुटने तक है, उससे ऊपर तो आई नहीं है। तो छूना क्या चाहिए था? पैर। शास्त्र विधि है ना, लेकिन शास्त्र विधि को भूल गए, घुटना छूते हैं, क्योंकि घुटने तक ही आ गई है, घुटने से बढ़ेगी तब ना। और दंडवत, दंडवत की कहानी तो मैं मत पूछो मेरे से, है ना, कहोगे बाबा जी क्या बोल रहे हो। तुम्हारे दंडवत तो मैंने कई बार तो पत्थर की तरह ले लिए हैं। महात्मा जी दंडवत, अरे तू दंडवत कर रहा है या कुछ फेंक के मार रहा है? महात्मा जी दंडवत। लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, लेटे लेटे महात्मा जी दंडवत, उबासी मार रहा है, साथ साथ में दंडवत भी कर रहा है। अब कुछ लोगों को मैं यहां पर देखता हूं, पूजा करके निकलते हैं ना, वहां खड़े होते हैं, खड़े होकर के ना वो करची घुमाते हो ना सब्जी में, ये आपकी दंडवत। अब घुटने की दंडवत बोलो या आपकी वो दंडवत बोलो,
कैसे कैसे दंडवतें हैं आपकी। आपका हाथ नहीं जुड़ा, आपकी गर्दन नहीं झुकी, यंत्रवत आपके मुंह से निकला दंडवत, और ऊपर से शिकायत क्या, शास्त्री जी आपको दंडवत किया, आपने देवरक्षण नहीं बोला है। अरे तुम्हारा काम है दंडवत करना, मेरा काम है आशीर्वाद देना। मैं दूं ना दूं, मैं कोई बंधा हुआ हूं आपसे? मैं आपसे बंधा हुआ हूं क्या आशीर्वाद के लिए? और आशीर्वाद जब देना पड़े किसी के मांगने के ऊपर, तो आशीर्वाद ही नहीं है। आशीर्वाद ना दिया जाता है ना लिया जाता है, आशीर्वाद आ जाता है। मां को बोलना पड़ता है क्या बेटे के लिए? दुआ जब करती है मां, हर दूसरे चौथे दिन मां जो है वो चेहरे से हाथ वो करके, मेरा राजा बेटा जिए, मेरा राजा बेटा, दुआ देनी पड़ती है क्या? तुम अपना काम करो, वापस तुम्हें क्या मिल रहा है? क्योंकि आपके दंडवत बोलने का, हमारे आशीर्वाद बोलने का, ये जो इसका जो संबंध है वो परमात्मा से है, मेरे से भी नहीं और आपसे भी नहीं है। नोट कौन कर रहा है जी? नोट कौन कर रहा है? समझने की बात है, कोई तारीफ नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं शास्त्री जी तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं क्या बोलता हूं? देव रक्षो। कौन रक्षा करेगा? देव रक्षो। और वो तो वैसे ही रक्षा करता है, तुम सिमरन करो, पाठ करो, पूजा करो, आशीर्वाद अपने आप आ जाता है। तो तुम्हारे दंडवत भी दंडवत नहीं रहे, तुम्हारा पैर छूना भी पैर छूना नहीं रहा, है ना? अरे झुक करके दंडवत होता है ना। आपने अपने बच्चों को दंडवत तक नहीं सिखाया, आपने अपने बच्चों को, यदि महात्मा लोग घर में आते हैं ना, तो महात्मा जी है ये तक नहीं सिखाया। कुछ घरों में जय कृष्णों के बच्चे हमको पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी हमको ऐसा लगता है जैसे गलती से आ गए यहाँ पे पंडित जी, और भाई जी है तो आंटी जी, भाई जी भी नहीं आंटी जी है। क्या मजा है? क्यों? आपने सिखाया नहीं, आपने माहौल दिया है नहीं। तो दंडवत तक सामान्य प्रक्रिया जो है वो मातृदेवो भव पितृदेवो, सामान्य प्रक्रिया है, ये तक हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई। माँ बाप दंडवत करते रहते हैं और बेटा या बेटी देखते रहते हैं ठूंठ की तरह, तो दंडवत नहीं करते, नमस्ते भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? सृष्टि में आपको परमात्मा ने आपको अपने उद्धार के लिए लाया है, और साथ साथ में आपको एक ड्यूटी दी है कि आप कम से कम अपने संतानों को तो धर्म दे दो, अपने परिवार को तो धर्म दे दो। ह्रास हो रहा है, हमारी संख्या घट रही है, और इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। तो बाकी सब कुछ दे रहे हैं, लुटा रहे हैं सब कुछ, और धर्म नहीं दे रहे। और कुछ घरों में धर्म न देने के कारण माँ बाप के बंटवारे तक हो रहे हैं। माँ बाप को बांट भी देते हैं,